हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अभी तक हम पढ़ा रहे थे, याद करा रहे थे। अब हम आपको एक खुशखबरी दे देते हैं, और वो खुशखबरी है राजस्थान के लोगों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लोगों के लिए। और वो खुशखबरी क्या है कि देखिए, एनटीपीसी की भर्ती, एनटीपीसी की भर्ती जो प्रक्रियाधीन थी, जिसके एग्जाम सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो चुके थे ऑलरेडी, और उसके बाद सीबीटी 3 जैसे कि साइको या फिर टाइपिंग टेस्ट वो हो चुके थे। और उसी के तुरंत बाद जो आरआरसी है, उसने डी ग्रुप के एग्जाम लिए थे। आरआरसी ने डी ग्रुप के लिए एग्जाम लिए थे। और देखिए, अब इतनी जल्दी इस भर्ती को जो क्लियर है वो करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि जो आने वाली 19 तारीख है, जो आने वाली 19 तारीख है, यानी कि 19 दिसंबर 2022 को इस डी ग्रुप की वैकेंसी का रिजल्ट आने वाला है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो लगभग पद थे यहाँ पर 1.5 लाख के समथिंग थे। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि मैंने ये नोटिफिकेशन को ज़्यादा देखा नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है, यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी के लिए कितने सीट रिजर्व है। एक सेकेंड में थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये, और अगर मैं आपको पहले पेज पर लेके चलता हूं तो यहां पर ये जो टोटल वैकेंसी है वो कुछ इतनी दिखाती है। और अब मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को नहीं बताने वाला। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस नोटिफिकेशन के ऊपर, जिस नोटिफिकेशन में आपको ये पता लग जाएगा कि जो ये वैकेंसी है इसका रिजल्ट कब आएगा। तो आप देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। The list of candidates shortlisted for PET based on their performance in the computer यानी CBT conducted during period of 17, जो लगभग एक महीने एग्जाम चले थे, उसमें कैंडिडेट्स इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। एक सीट के ऊपर 3 लोगों का कंपटीशन है, यानी कि 3 लोगों को एक सीट के लिए दौड़ाया जाएगा, यानी कि उसका फिजिकल लिया जाएगा, और उसके बाद एक बंदे को फाइनली चयन किया जाएगा उसका। तो अब आप देखेंगे यहां पर क्या है, कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो व्यू देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क, यानी कि उन्होंने बताया है कि भाई जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो आपको नॉर्मलाइज, चूंकि नॉर्मलाइजेशन तो होना जायज है, एक महीने लगभग एग्जाम चले थे। अब रो स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोनों को दिखाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिन। और जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, यानी कि रिजल्ट में आप पास हो जाते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा किसके लिए, पीटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डीवी होगा आपका, और उसके बाद क्या होगा, मेडिकल। और ये जितनी भी सारी सूचनाएं हैं, चाहे वो पीईटी की हो, हमारे बहुत सारे अभी जिनसे मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथ लाइन पे हैं, वो इस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, रेलवे में कार्यरत हैं, और उनको इस पूरी की पूरी जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में पूर्णतः वो परिचित है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर 19 तारीख को ये रिजल्ट आ जाता है तो हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे, और वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको भविष्य के लिए, उसमें सिलेक्शन के लिए, जैसे कि पीटी है उसमें आपको तैयार होना है। और आपको हर तरह की जो साइट्स हैं, किसकी साइट्स, इस रिजल्ट की जो साइट्स हैं वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर, एक सेकेंड, मैं बता दूं आपको कि देखिए, आज तक का रिकॉर्ड रहा है रेलवे बोर्ड का, या फिर किसी भी बोर्ड को देख लीजिए आप, जो भी रिजल्ट आने वाला होता है वो जिस डेट पे रिजल्ट अनाउंस करते हैं उस डेट पे नहीं आता है। रीजन पता है क्यों? अब एक बात बताइए आप मुझे, वैकेंसी कितनी, 1.5 लाख के समथिंग। अब वैकेंसी 1.5 लाख के समथिंग है, और पास वो करेंगे बहुत सारे, यानी कि 3 गुना को। अब वो जब 3 गुना लोग एकदम से साइट के ऊपर जाएंगे तो उनका साउंड, उनका जो सर्वर है साइट का, वो चला जाता है डाउन, और बच्चों का रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो टाइम के इर्द गिर्द, उस एग्जैक्ट टाइम पे नहीं, तो वो इर्द गिर्द उस टाइम पे, जैसे कि 1 घंटा पहले दे दिया, हो सकता है 2 घंटे पहले दे दे, या फिर 2 घंटे बाद दे, ताकि जो टाइम है उनको एक्चुअल टाइम का स्टूडेंट्स को नहीं पता चले। तो आप देखेंगे कि हो सकता है 19 को आ जाए, और मेरी तो ये संभावना रहती है कि हो सकता है कल भी आ जाए, यानी कि 18 को भी आ जाए, और हो सकता है 19 को ना आए तो फिर 20 को आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो डी ग्रुप का रिजल्ट है वो बस आने ही वाला है, और आपके घरों में खुशियां जो है चमकने वाली है। तो बने रहिए और देखते रहिए ओके जॉब्स। मैं इसी तरह की अपडेट्स जो भी
इस लेवल पे होगी, मैं आपके साथ लाता रहूँगा और आपको अवगत कराता रहूँगा। और हमारी जो टीम है वो आपको लोगों के लिए, अगर किसी का चयन नहीं भी होता है तो उसके लिए भरपूर प्रयास कर रही है और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रही है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वो मैथ्स और रीजनिंग हो। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।